Good morning all of you. Today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है व्याकरण बोध है आपका। चैप्टर 1 आपका दिया गया है भाषा, लिपि और व्याकरण। आपने क्लास 6 में भी यही पढ़ा था है ना, भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो चलिए देखते हैं भाषा क्या होती है। आपने पिछला भी पढ़ लिया है तो ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रहकर वह उसका समाधान चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान की प्रमुख साधन भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर वह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने के संकेत देता है और यातायात को नियंत्रित करता है। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो है भाषा के बारे में आपको बताया गया है कि समाज में रहकर मनुष्य के मन में जो है क्या है, भांति भांति के विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं उनके मन में, और उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर वह क्या करता है, उनका समाधान चाहता है, उसका सल्यूशन चाहता है कोई भी प्रॉब्लम का, है ना। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार जो है सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का जो है प्रमुख साधन जो है भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं, है ना। जैसे आपने पिछले उसमें पढ़ा था मौखिक, लिखित, तो इसी तरीके से क्या है, एक सांकेतिक भाषा होती है जिसमें इसको बताया गया है। जैसे रेलवे में जो है हरी झंडी, हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर क्या संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चलना है, रुकना है ना। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। एक चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने का संकेत देता रहता है और यातायात को नियंत्रित करता है ना। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए 3 संकेत आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो, देख के समझ में आ रही है कि यहाँ पे धूम्रपान निषेध बोल रहा है, यहाँ पे डस्टबिन में नहीं डालना है। तो आपको ये जो है क्या है, आप एक बार और सर्च करिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हालांकि मैंने 2 ठो बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी जो है क्या करना है, इसको आपको अच्छे से डिटेल में इसको जानना है कि ये एक्चुअली में है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। संकेत और चिन्ह ये जो है क्या है, ये सारी चीज़ें भाषा नहीं है ना। इसको हमको समझ में आ रही है तो आ रही है, लेकिन हमको ये सब सारे लोग समझ जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये सारे लोग समझ जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। तो ये क्या है, लेकिन संकेतों और इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा हम नहीं कह सकते हैं। इतना ही नहीं, भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेत को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। भाषा किसको कहते हैं, अपने भाव और विचार को प्रकट करने के लिए उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए कहना उचित होगा कि भाषा जो है सार्थक होती है, ठीक है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी अनेक भाषाएं जो है क्या है, बोली जाती है। भाषा के रूप क्या क्या है, प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं, पहला मौखिक और दूसरा जो है क्या है, लिखित। यह भाषा का मूल रूप है जिसके मन में भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। लिखित भाषा किसको बोलते हैं, यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप की सहायता से आप प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौखिक भाषा, जैसे मैं आपको वीडियो में जो है क्या कर रही हूँ, अपने मन के भाव को बोलकर आपको प्रकट कर रही हूँ और आप वीडियो को सुनकर समझ रहे हो, ये जो है क्या है, आपका मौखिक भाषा है। जिसको मैं आपको कॉपी में लिख के देती हूँ, उसको आप पढ़कर जो समझते हो, जो PDF आपको भेजा जाता है जिसको आप पढ़ के समझते हो, वो जो है क्या है, वो लिखित भाषा है, ठीक है। जो आप भाषा के लिखित रूप की सहायता से आप जो है प्रस्तुत पुस्तक को जो है क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। इसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, आप इसको देख के आप पढ़ रहे हो। भाषा का यह लिखित रूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान की भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह भाषा को मानवता भी प्रदान करता है, ठीक है। भाषा का जो है लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह भाषा का जो है निश्चित रूप है और स्थायी रूप है। यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है।
यह भाषा को मानवता भी जो है क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको देखते हैं लिपि। ठीक है, जो लिपि है वो क्या है, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इन्हें लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा लिपि के बारे में, क्या होता है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसको हम वर्ण कहते हैं, और भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात लिखने में इनका जो ये ढंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस लिपि का विकास जो है किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 8 के बुक में पढ़ी हुई है ना। तो ज़्यादा इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो है क्या करोगे, एक बार मेमोराइज़ कर लोगे। आपको ऑलरेडी ये मेमोराइज है, इसको आपको एक बार और ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है, बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है। यह भाषा जो है क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजभाषा जो है क्या है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को घोषित किया गया था और प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी के लिए ये वीडियो आपको यहीं तक है। ये आपने क्लास 6 में पूरा जो है मेमोराइज़ कर लिया है, पढ़ लिया है, तो इसको आपको मेमोराइज़ में भी रखना है। इसको आपको मेमो कर लेना है। ओके, आपको रीड करना है और आपको इसको मेमो करना है। ठीक है, बाकी आगे हिंदी की उपयोगिता जो है हम आपको और बोली, साहित्य, व्याकरण जो है आपका, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।